हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे रिस्पांस के लिए जो हमने लेक्चर अपलोड किया था कंप्लीट इंश्योरेंस अवेयरनेस का LICAA और ADO के लिए। ये जो कंटेंट है इस वीडियो में, ये बोनस कंटेंट है, बहुत आसानी से आपको मिलेगा नहीं, बहुत ही लेटेस्ट और टॉप क्लास कंटेंट है और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने वाला है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में। तो इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम चलते हैं LIC के IPO की तरफ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि LIC के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो LIC का IPO आया था जो कि लार्जेस्ट IPO था इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए, जिसने LIC को टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज में शुमार कर दिया है, लिस्टेड कंपनीज में बना दिया है। टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जितने भी शेयर आपके ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट में, इनटू या मल्टीप्लाइड बाय शेयर का जो प्राइस होता है। तो अभी टॉप 10 में है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद LIC का जो मार्केट शेयर है वो आपका 65% है इंश्योरेंस के बिजनेस में। तो मार्केट लीडर है LIC अभी भी 65% शेयर के बाद। उसके अलावा जो शेयर है, जो 35% है, वो और कंपनीज करती हैं उतना इंश्योरेंस का बिजनेस, जैसे SBI लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, PNB मेट लाइफ। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बट फिर भी LIC ने मार्केट लीडर पोजीशन मेंटेन कर रखी है। थोड़ा शेयर कम होता जा रहा है क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनीज है, बहुत ही फियर्सली ये कॉम्पीट कर रही है LIC के पास साथ, बट फिर भी LIC भी एक मार्केट लीडर है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी क्या होती है कि आपने सपोज करो कोई LIC की पॉलिसी ली, आपकी तरह से 100 और लोगों ने भी LIC की पॉलिसी ले रखी है 1-1 करोड़ की, तो 100 करोड़ लाइबिलिटी हो गई LIC के ऊपर, जो टोटल इंश्योरेंस का कवर हो गया, लाइफ का कवर हो गया। तो LIC के पास या किसी और कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल उसका 1.5 टाइम्स एसेट्स होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए उसे पे करने के लिए। जब भी आपको जरूरत पड़े तो आराम से आपका क्लेम अगर जेन्युइन है तो वो आपको पे हो जाए। तो एडाई कहता है कि भाई 150% ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो LIC का क्या है, 1.85 है, मतलब 185% है। तो LIC बहुत अच्छे से सॉल्वेंसी रेशियो को मतलब उस पर बहुत अच्छे से खरी उतरती है। एज ऑन मार्च 2022 सॉल्वेंसी रेशियो का ये फॉर्मूला है नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज। तो ये आपको जस्ट ध्यान रखना है कि भाई सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है। ओके, सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली आपको या आपकी फैमिली को सेफ गार्ड करता है इन द नीड ऑफ आर, जब भी आपको जो क्लेम होता है उसकी जरूरत पड़ती है पैसे की। उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एडाई है, अलाउड इंश्योरेंस कंपनी टू इन्वेस्ट इन द डेट सिक्योरिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स। तो ये हम अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस में करेंगे कि भाई इनकम मतलब क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे देश में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, हाईवेज हो गए और रोड्स हो गई, उसके अलावा कई सारी बिल्डिंग्स हो गई, बहुत तरीके के डैम्स वगैरह हो गए। तो उनके इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरीके से पैसे को पूल करके बना दिए जाते हैं और उसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं जैसे LIC हो गई, ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या होता है कि इन्हें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास साथ पैसा मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो कि फिक्स्ड होता है। तो एक तरीके से फिक्स्ड एक इंस्ट्रूमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट का। तो इनडायरेक्टली जो लोग भी LIC में इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा भी इसमें जा रहा है। तो एडाई ने यहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया कि आप कर सकते हो। इसके अलावा LIC कहाँ का इन्वेस्ट करती है भाई, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के आप देखोगे शेयर्स LIC ने खरीद रखे हैं। उसके अलावा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पे भी LIC इन्वेस्ट करती है, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो हम देखते हैं टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी होती क्या है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया का 3.76% से 4.2 2021 में इंक्रीज हो गया और अब ये और भी ज्यादा हो गया है। तो बढ़ता जा रहा है, मतलब लोग ज्यादा खरीदते जा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज और इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। राइट, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो 2.82 से बढ़कर 3.2% हो गया है। टोटल फर्स्ट ईयर प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 7.92% से बढ़ा है और ये इसकी फिगर है, बहुत ज़्यादा फिगर है। हमें फिगर से कुछ नहीं लेना है, हमें पता करना है कि भाई ये फर्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम ये होता है कि सपोज आपने पहली बार कोई
लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कराई LIC से, तो आपकी पहली बार उसके कस्टमर बने, तो आप पहला जो प्रीमियम दोगे वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है। उससे पता लगता है कि LIC का बिजनेस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कितने नए कस्टमर्स या नए क्लाइंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप सब लोग इस स्कीम के बारे में जानते ही होंगे। सरकार ने ये लाइफ इंश्योरेंस की एक स्कीम निकाली थी जो कि लो कॉस्ट स्कीम है, और उसमें आपको एक लाइफ इंश्योरेंस का 2 लाख रुपए का कवर मिलता है 330 रुपए के प्रीमियम पे। LIC ये इंश्योरेंस भी करता है, तो ये भी एक उसका बिजनेस आर्म है, बिजनेस यहाँ से भी LIC के पास आता है। 2015 में ये इंट्रोड्यूस करी थी सरकार ने। उसके बाद ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं। 8 जोनल ऑफिस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल और पटना पूरे देश को कवर करते हैं जोनल ऑफिस के अंदर। इनके अंदर जो है डिविजनल ऑफिस आते हैं, ब्रांच ऑफिस आते हैं, फिर उसके बाद सैटेलाइट और मिनी ऑफिस आते हैं। तो डिविजनल ऑफिस जो होते हैं, तो जोनल ऑफिस हुआ, उसके अंदर के डिविजनल ऑफिस को वो मैनेज करेगा, सबसे ऊपर का जो ऑपरेशन मैनेजिंग ऑफिस है। डिविजनल ऑफिस भी कंट्रोल करता है अपने अंदर के ब्रांच ऑफिस, सैटेलाइट ऑफिस और मिनी ऑफिस को, जो डिवीजन होती हैं उनको कवर करता है। फिर ब्रांच ऑफिस होते हैं, ब्रांच ऑफिस अपना बिजनेस करते हैं सिंपल, वहां पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी बैठते हैं, वहां पे एजेंट्स भी आते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट ऑफिस होते हैं। ऐसे ही मिनी ऑफिस 2013-14 में इंट्रोड्यूस करे गए थे, जो छोटी जगह हैं जैसे विलेजेस हो गए या छोटे मोटे टाउन्स हो गए, वहां पे कि भाई इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस है उसे बढ़ाने के लिए कि इंश्योरेंस आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि इंश्योरेंस डेंसिटी और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। कोविड के बाद लोगों को इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा समझ में आने लगी है, तो इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर भी है। उसके बाद सीनियर बिजनेस एसोसिएट स्कीम होती है, ये 2009 में रिकॉग्नाइज करी गई थी, जो हाई परफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर्स क्या होते हैं, वही बिजनेस लेके आते हैं, जो एजेंट्स होते हैं वो उन्हीं के अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये, जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो इनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी। तो आपको एक तो स्कीम का नाम याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, क्या करते हैं, जो SBAs होते हैं, दे आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट रिन्यूअल प्रीमियम वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। और लाइफ प्लस इनके ऑफिस के नाम होते हैं, या एक स्कीम के अंदर इनके ऑफिस बनाए जाते हैं लाइफ प्लस करके, उसमें अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर स्कीम 2008 में ये करी गई थी। ये जो चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर स्कीम थी, ये जो भी हाई परफॉर्मिंग एजेंट्स हैं LIC के, क्योंकि LIC के सबसे ज्यादा जो बिजनेस है वो आज भी एजेंट्स के थ्रू आता है। सबसे ज्यादा पॉलिसी लोग एजेंट्स के थ्रू कराते हैं, क्योंकि LIC ने यही शुरुआत से करा है, ठीक है। एजेंट्स के थ्रू आप सभी लोग जानते होंगे, आप भी बहुत से एजेंट्स को जानते होंगे, सभी ने एजेंट्स के थ्रू LIC की पॉलिसीज ली हुई हैं। तो ये उनके लिए है जो बहुत ही हाई परफॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। LIC डायरेक्ट ऑपरेट्स, इनके ओवरसीज ऑफिस भी एक तो फिजी में है, जो कि पैसिफिक में इनका जो आइलैंड्स वगैरह हैं, फिजी आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की साइड, वहाँ पे ये और भी सुवा, लकोटा, ये और आइलैंड्स हैं, उनके लिए एक ऑफिस है। मॉरिशस में एक ऑफिस है इनका, और यूनाइटेड किंगडम में एक ऑफिस है। तो ये LIC के ही अपने ऑफिस है। उसके अलावा इनकी ओवरसीज सब्सिडियरीज होती हैं, बेसिकली 100% ओन्ड कंपनीज होती हैं। तो LIC की जो सब्सिडियरीज, एक तो वो बहरीन में है, जो मिडिल ईस्ट को केटर करती है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। उसके बाद नेपाल का जो बिजनेस है वो नेपाल देखती है। फिर ये श्रीलंका की है, लंका। उसके बाद LIC बांग्लादेश में है और एक सिंगापुर में है, ठीक है। उसके बाद एन्युटी पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। एन्युटी पॉलिसी क्या होती है कि आपने पॉलिसी ली, एक बार में आपने लमसम पैसा दे दिया, सपोज करो 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ले ली या 20 लाख की ले ली, तो ये आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, एक इनकम की तरह आपको आगे से देता रहेगा। तो एन्युटी पॉलिसी बहुत तरीके की होती है, पर हमें यही जानना है। और एन्युटी पॉलिसी मेनली बेनिफिशियल होती हैं आपकी ओल्ड एज में, कि आपने पॉलिसी एक बार ले ली, तो कई पॉलिसीज होती हैं कि जैसे आपने 60 साल के बाद टर्न, आप 60 साल की उम्र हो गई आपकी, अब आपके पास जॉब वगैरह नहीं है, तो आपको एक मिनिमम एक इनकम आती रहेगी इन एन्युटी प्लान के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आनंदा ऐप फॉर एजेंट्स, एजेंट्स के लिए एक आनंदा ऐप है, आप ए से याद रख सकते हो। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, तो एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई सारी ऐप इन्होंने डाल दी कि जैसे एजेंट्स है वो अपने मोबाइल में इस ऐप को कर सकते हैं और अपना बिजनेस इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर डिजिटल पेमेंट्स, आजकल LIC
हर तरीके के डिजिटल मीडियम से पेमेंट ले लेती है, जैसे यूपीआई हो गया आपका, अपनी वेबसाइट हो गई एलआईसी की, और बहुत सारी ऐप्स हो गई, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजन पे हो गया। तो इसे हम ओमनी चैनल डिजिटल मोड्स कहते हैं। ओमनी चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे आपका यूपीआई हो गया, आपका वेबसाइट हो गई, आपके गूगल पे वगैरह हो गया। फिर नैच भी होता है। नैच क्या होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक नैच। नैच मैंडेट इज अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दैट कस्टमर प्रोवाइड्स टू एलआईसी, कि भाई जैसे मेरी पॉलिसी अगर रिन्यू होनी है, मैंने आज पॉलिसी ले ली तो 1 साल बाद रिन्यू होगी, तो एलआईसी मेरे से पैसा मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली अपने आप ऑटोमेटिकली वो एलआईसी को चला जाएगा, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो उसे ही हम ई नैच कहते हैं। ठीक है। एलआईसी प्रगति ऐप, ये हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए ये एक ऐप निकाली। फिर जीवन साक्ष्य, ये एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट है। ठीक है। इसमें एन्युटी पॉलिसी जो लेते हैं उनके पॉलिसी होल्डर्स की डिटेल्स होती हैं सारी, और रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो एलआईसी के होते हैं उनके लिए भी उनकी भी सारी डिटेल्स होती हैं, जिससे कि आप जो एलआईसी के जो एम्प्लॉयज उन्हें पेंशन देते रहो, और जो एन्युटी वाले हैं जो इनके पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें उनका पैसा मिलता रहे। तो ये कई सारी एप्स एलआईसी ने निकाली, ये आपको एक बार पढ़नी है और याद रखनी है। फिर एलआईसी इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में वो इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, लोन्स भी देता है। पॉलिसी पे लोन्स आप ले सकते हो एलआईसी की। ठीक है। आप मॉर्टगेज लोन्स ले सकते हो, किसी चीज को गिरवी रखवा कर लोन्स ले सकते हो। तो इन तरीकों से भी एलआईसी पैसे कमाता है, नॉट जस्ट पॉलिसी। अब पॉलिसी आप लेते हो, आप प्रीमियम देते हो, तो एलआईसी के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो उसे एलआईसी ऐसा तो है नहीं कि बैंक में रखे रहेगा, उसे इन्वेस्ट भी करता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंडिया या उसके बाहर भी हो सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो होती है, ये सरकार ने एक निकाली थी टू प्रोटेक्ट या फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी देने के लिए जो एल्डरली लोग हैं अबव 60। ठीक है। ये एक तरीके की एन्युटी स्कीम ही है। इसमें आप एक लमसम अमाउंट दे दोगे और आपको एक मिनिमम पेंशन आती रहेगी, जो कि मिनिमम 1000 रुपये है और मैक्सिमम आपकी 5000 रुपये है। ठीक है। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप डिपॉजिट बनाते हो तो आपको एक एग्जेम्पशन भी मिलता है 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। ठीक है। बट जो इंटरेस्ट अर्न होता है उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं, आपको रिवाइज करके ये जाने हैं। इसके अलावा जो भी अभी पॉइंट्स आएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस का, हम जो कंटेंट निकालेंगे उसमें आपको आई थिंक पूरा आपका कवर हो जाना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब आप कर सकते हो एग्जाम तक के लिए। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।